नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हमने कक्षा 10 में एसएस का जो पहला लेसन है भारत की विरासत, उसमें हमने विरासत का अर्थ और विरासत को जो दो भागों में बांटा गया है उनमें से भारत की प्राकृतिक विरासत में हमने भूदृश्य के बारे में देखा था। आज हम विद्यार्थी मित्रों उसके आगे का पॉइंट जो है अभी प्राकृतिक विरासत में नदियाँ, उसके बारे में देख रहे हैं। तो नदियाँ हमने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है नदियों के बारे में। तो उसमें हमने पढ़ा था उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, बियास, ये सारी उत्तर भारत की नदियाँ हैं, जबकि नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तुंगभद्रा, तो ये सब दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम देखें तो प्राचीन काल से जो हमारी सिंधु घाटी की संस्कृति है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा की जो संस्कृतियाँ हैं, ये सारी संस्कृतियों का विकास नदी किनारे हुआ था, जो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सबको जो प्राथमिक ज़रूरियात है वो पानी ही है। तो पानी के लिए ही नदी किनारे ये संस्कृतियों का विकास हुआ था। तो पानी हमारे पीने के लिए, खेती में सिंचाई के लिए, विद्युत पैदा करने के लिए, बाद में जल मार्ग के लिए, उद्योगों में भी पानी का उपयोग होता है। बाद में हम देखें तो मिट्टी के बर्तन बनाने में, लिपाई पुताई जो गांव में कच्चे मकान बनाते हैं उन्हीं में भी, और हमारे बड़े बड़े जो बांधकाम होते हैं शहरों में, तो उसमें भी बहुत सारा पानी का उपयोग होता है। तो वो पानी हमें नदियाँ ही देती है। तो हमारी जो आवश्यकताएँ हैं वो नदियाँ मतलब नदी के जल से ही पूरी होती है। तो हम देखें कि नदियाँ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, और वो हमें प्राचीन काल से हम देखें तो प्राकृतिक जल मार्ग है, वो नदियाँ ही पूरा करती है, जिसको बनाने का हमें खर्च भी नहीं लगता है। तो हम देखें कि प्राचीन काल से ही नदियों का महत्व रहा, इसीलिए नदियों को लोकमाता का बहुमान भी दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि नदियों को लोकमाता का महत्व क्यों दिया गया है, बहुमान क्यों दिया गया है। तो उसमें हम नदी का पानी का जो उपयोगिता है वही हम उसी में बता सकते हैं। और नदियों को हम माता की तरह पूजा भी करते हैं और पवित्र भी मानते हैं। उसके आगे का पॉइंट है वनस्पति जीवन। तो हम मनुष्य प्राचीन काल से ही पर्यावरण प्रेमी रहा है। तो वो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि हमें वृक्षों के प्रति प्रेम है, फूलों के प्रति जो प्रेम है, और कई पौधों के प्रति हम आदर करते हैं। इससे कह सकते हैं कि हम पर्यावरण प्रेमी हैं। हम देखें कि मनुष्य, पशु, पंछी, जीव जंतु सबका जो आधार, जो खुराक है, आहार है, वो वनस्पति पर आधारित है। जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन, बाद में जो साग सब्जी है, फल है, वो सारे हमें वनस्पति ही देती है। तो वनस्पति है तो सारी जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि का आधार वनस्पति पर ही है। बाद में हम देखें कि जंगल, और जंगल की उपयोगिता भी हम पढ़ चुके। तो जंगल हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, और उसमें होने वाली जो औषधियाँ है, जैसे कि हरड़े है, नीम है, अड़ूसी है, घी कुंवार यानी एलोवेरा है, तो ये सारी औषधियों का भी हम जो बीमारियां होती है उसमें घरेलू उपचार करते हैं। जैसे कि अभी हम देखें कि ये कोरोना वायरस महामारी जो चल रही है, उसकी वजह से वो आज हम इस तरह पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हमारे आरोग्य मंत्रालय ने भी कुछ नुस्खे बताए, तो जिसमें काढ़े का भी बताया गया है। तो ये काढ़ा भी आप देखो कैसे औषधि उससे बनता है, जैसे कि नीम है, बाद में अरडूसी है, तो वो सब डाल के उसका उपयोग करके हम वो काढ़ा पिए तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसके अलावा हम देखें कि जो फूल है, जैसे कि मोगरा, कमल, गेंदा, बारहमासी, तो ये सारे फूल भी जैसे वातावरण को भी सुगंधित बनाते और पूरे वातावरण को भी शोभायमान करते। तो उस तरह हम देखें कि हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी ये वनस्पतियों का बहुत ही महत्व है। जैसे कि तुलसी देखें, पिंपल देखें और बरगद, जिसको हम पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आप लोग भी सुबह तुलसी माता को जल देते हैं। जब स्त्रियाँ वट सावित्री का व्रत करती है तो बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा लगाती है, आपने भी कभी देखा होगा। तो हमारे संस्कृति में प्राचीन काल से ही तुलसी, बरगद और पिंपल को पवित्र माना गया है और उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह हमारे धार्मिक जीवन में भी वनस्पतियों का महत्व है। ये तो हम कक्षा 4वीं-5वीं से भी पढ़ते आए। उसके आगे हम देखेंगे तो वन्य जीव। मनुष्य प्रकृति प्रेमी के साथ साथ प्राणी प्रेमी भी रहा है।
जैसे प्राचीन काल से ही हमारे देश में हम देखें कि बाघ है, शेर है, तेंदुआ, सियार, भालू, खरगोश, बाद में अब जीव जंतु में देखें तो सांप है, नेवला है, ये सारे जीव जंतु हमें देखने को मिलता है। बाद में हम शेर के बारे में बात करेंगे तो पूरे एशिया महाद्वीप में देखने वाले शेर हमारे गुजरात के शासनगिर में ही सिर्फ देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो जो हमारी धार्मिक मान्यताओं में देखें या देवी देवताओं के वाहन के रूप में हम देखें तो कई देवी देवताओं के जो वाहन है, जैसे कि किसी का शेर, बाघ, मोर है और गरुड़ है, मगर है, तो इस तरह भी प्राणी और जो पक्षी है उनका भी महत्व इतना ही है जिसको हम श्रद्धापूर्ण भक्ति और उनकी पूजा भी करते हैं। बाद में हमारा जो राष्ट्र प्रतीक है हमारी राष्ट्र मुद्रा, जो आप कुछ ना कुछ खर्च करने जाते हैं तो हमारी जो चलनी नोट है उसी में भी देखते हैं, उसी में भी 4 शेर की मुखाकृति है और उसके नीचे बैल और घोड़ा है, उसको तो वो भी प्राणियों का महत्व ही बताता है। लेकिन आजकल हम जो अपने स्वार्थ के लिए और ये जो विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उसके कारण भी हम पेड़ों का जो अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी सरकार ने भी कई कानून बनाए हैं और उसके प्राणियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम इतना पढ़ेंगे। तो हम आज भारत की विरासत के प्राकृतिक विरासत के रूप में हमने जो देखा है कि भूदृश्य है, नदियाँ, वनस्पति जीवन और वन्य जीवन, तो उसी में से आपको कई तरह इस तरह प्रश्न भी आ सकते हैं कि भारत की प्राकृतिक विरासत का अर्थ बताकर उसमें समावेश होने वाले विषयों के बारे में बताइए। तो ये पूरा क्वेश्चन उसी में सारे पॉइंट आएंगे। अगर आपको अलग अलग करके भी प्रश्न आ सकता है कि भूदृश्य के बारे में बताइए, भारत की प्राकृतिक, बाद में इस तरह भी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संस्कृति में सामाजिक और धार्मिक जीवन में वनस्पतियों का महत्व किस प्रकार बताया गया है। आपको कोई प्रश्न सीधा नहीं आएगा, पर इस तरह घुमा फिरा कर ही प्रश्न आएंगे। तो जो प्रश्न मैं आपको बताती हूँ वो आप एक नोटबुक में नोट करना और वो लिख कर रखना। ओके, थैंक यू।